ओम शांति। मीठे बच्चों, आज की मुरली का मंथन करेंगे। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा भाई भाई समझ एक दोस्त से रूहानी प्रेम रखो। सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। अपने को आत्मा भाई भाई समझ। अब यहाँ आप समझने की बात है कि हम आत्मा भाई है, लेकिन जो हमारी मन है, क्योंकि बाबा का जो राजयोग मेडिटेशन है, क्योंकि बाबा ने आज का स्लोगन में क्या कहा, मन और बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। तो ये चीज़ इस कड़ी से जुड़ी हुई है कि हमारा जो मन है ना और बुद्धि, अगर उस पर हमारा अटेंशन नहीं है तो हम भाई भाई नहीं समझ सकते, और जब नहीं समझ सकते तो हम देह में आएंगे, खाली मुंह से बोलेंगे बाबा आत्मा ड्रामा, लेकिन जो वाइब्रेशंस है, जो विजुअलाइजेशन पावर है, जैसे मन जो आत्मा की सबसे पहली शक्ति है, जो जिस चित्र को देख ले वो आत्मा में छप जाता है। तो जब तक हम आत्मा का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो बैठ के बाबा ने अभी आखिरी सीज़न की मुरली में कहा था कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सोल प्रैक्टिस करें, अपने आप को बैठाए, अपनी आँखों को थोड़ा सा क्लोज़ करें और 40 मिनट, कम से कम मैं 40 मिनट कह रहा हूँ, 1 घंटा हो तो बहुत अच्छा। और सुबह के समय, क्योंकि जो हम बचपन में भी पढ़ाई करते थे तो सुबह के समय हम पढ़ते थे, हमें याद रहता था, आप सभी को पता है। और बाबा भी मुरली में कई बार कह चुके हैं कि सुबह का समय सतो प्रधान होता है, आत्माएं उठी नहीं रहती, सोई रहती है। तो उस समय अगर आप डोज देंगे, हाँ, जो निश्चय बुद्धि है वो ही करेगा, जो निश्चय बुद्धि नहीं है वो अपने कोई न कोई बहाने दे देगा। क्योंकि आत्मा को एक्सेप्ट करना, बाबा को स्वीकार करना, एक होता है समझ से, एक होता है देख के, एक होता है जन्म जन्म के प्यार से, जिसको आज भी बाबा ने कहा कि तुम्हारा बहुत प्यार होना चाहिए। क्योंकि बाबा ने जो बोला, कहाँ है हमारा प्यार, तो है ही नहीं। हम बच्चों का कहाँ प्यार है आपस में, हमारा जिनके साथ बनती है उनके साथ ही प्यार है। एक्चुअली सबके साथ क्यों नहीं बनती है, एक तो ड्रामा, दूसरा कार्मिक फिलॉसफी, ठीक है। लेकिन बाबा ने क्यों बोला अपने को आत्मा भाई भाई समझो, इतना प्यार होना चाहिए। बाबा ने क्यों बोला, तुम इतने मीठे थे, अडोल थे, तुम में कोई मतभेद नहीं था, तुम किसी की सतयुग में कमियां नहीं निकालते थे, अपने गुण को देखो। क्योंकि बाबा हमें ये देखता है, जब दादी में या ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते थे, तो अभी भी आते हैं फरिश्ते स्वरूप में, क्योंकि अब जो बोलते हैं ना नहीं आते, तो बाबा ने बोला है फरिश्ता स्वरूप में बाबा आते हैं। तो बाबा हमारे अनादि स्वरूप को देखते हैं कि मेरा वो बच्चा है, परम धाम में मेरे पास रहता था, इस सतयुग में कितना सुंदर था। हर बीके, अब देखिए ना, हर बीके, अगर हर बीके को उस नज़र से देख ले तो किसी की कमी कमज़ोरी नज़र ही नहीं आए और सबकी कमियां दूर हो जाए। लेकिन भगवान तो ये कह रहा है, लेकिन क्योंकि वो फिल्म का कौन है, डायरेक्टर है, हम कौन है, एक्टर है। तो एक्टर का काम होता है अपनी अच्छा अभिनय करना और अवार्ड लेना। तो अवार्ड किससे लोगे, तो अवार्ड लेने के लिए हमें वो इतना अच्छा बना रहा है, अच्छा ही तो बना रहा है ना बाबा, और क्या, बुरा तो नहीं बना रहा है। तो सेकंड थिंग, हम ये समझ सकते हैं कि वो आत्मा अगर उस क्वालिटी से नहीं है, जैसे बाबा ने बोला कि किसी की कमी मत देखो, बाबा ने यहाँ तक बोला कि माना कोई बुरा है, कड़वा है, आपको दुख दे रहा है, तो बाबा ने बोला फिर भी उसको शुभ भावना। अब ये कौन कर सकता है, तो इसके लिए हम क्या करें,
क्या ऐसी चीज़ करे जिससे कि हम इस चीज़ को कर सके, जो एक इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन बाबा ने हमें फॉर्मूला दे रखा है ज्ञान का, हम उसे पॉसिबल कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ही तरीका है कि पहला आपको बहुत निश्चय चाहिए कि आप वो आत्मा हो। और फर्स्ट लेसन, द लास्ट लेसन, कि आपके जो बाबा ने स्लोगन दिया, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अगर अभ्यास हो, क्योंकि देही अभिमानी जो स्थिति है वही धारण कर सुखदाई बना सकती है, जो धारणा में भी बाबा ने कहा। क्योंकि जब ये स्थिति रहेगी, और सेकंड थिंग आपको बाबा पर निश्चय रहेगा, क्योंकि बाबा ने मुरली में भी कहा कि बच्चे, मैं वतन से अपने बच्चों के खेल पाल को देखता हूँ, क्योंकि हर बच्चा, चाहे वो रशिया में है, चाहे वो भारत में है, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे वो बॉम्बे में है, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में जो सतयुगी आत्मा है, त्रेता की तो मैं कहूँगा ही नहीं, क्योंकि वो तो जो नॉर्मल भी ज्ञान सुनेगा वो भी आ जाएगा त्रेता में तो। लेकिन जो सतयुग की आत्मा है, लास्ट 2 करोड़, तो वो जो बच्चा क्या करता है, क्योंकि अपने बच्चों पर हमेशा माँ बाप का ध्यान रहता है। जैसे बचपन में भी देखिए, आप जब वहाँ स्कूल जाते थे तो आपके लौकिक मम्मी पापा टिफ़िन, कई माँ बाप ऐसे होते जो टिफ़िन गरम गरम बना के भेज देते लंच टाइम में, और कई ही होते नहीं, तो वो जो केयर करते हैं वापस लेना, कई बस में नहीं लाते, कई खुद जाते हैं लेने के लिए। तो बाबा भी सोचिए हमारे कैसे माता पिता हैं। तो हम क्या करते, ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, तो इससे मुक्त होने के लिए, इसमें हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट है। इसका एक ही तरीका है, आप बाबा पर छोड़ दें। हालांकि आसान नहीं है तुरंत आत्मा, क्योंकि इतना प्रैक्टिस तो है नहीं आप लोगों का। अगर आप लोग करेंगे तब तो इजी रहेगा, क्योंकि वो एक ही तरीका है कि बाबा आप देख रहे हो ना, मान लो कोई आपको बुरा बोला, किसी भी तरह से कुछ गलत हुआ, जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल देख रहा हूँ, अपना दे रहा हूँ एग्ज़ाम्पल, ठीक है। मैं डायमंड हॉल में था और पीछे जो कुर्सियाँ थी वो दे रहे थे भाई, और सबको अगर एक एक करके ले लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अब व्यर्थ वहाँ भी, कहाँ कहाँ नहीं व्यर्थ है, क्योंकि ज्ञान को सुनना और बाबा को निश्चय रखना, क्योंकि एक राजधानी सब तरह की आत्मा है ना, अपन किसी की बुराई तो कर नहीं सकते। उस व्यर्थ को भी देखते आपको संकल्प नहीं चलाना है। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। आप उसके लिए भी अच्छा सोचो। तो अच्छा सोचना भी एक तपस्या है, कितनी बड़ी बात है। सोचिए आप, लोग अच्छा सोच नहीं पा रहे, दुनिया वालों को तो छोड़ दीजिए, हमको तो बाबा मिला है ना। तो आत्मा कितनी कमज़ोर बन गई कि अच्छा सोच भी नहीं सके, इतना व्यर्थ भरा है द्वापर से। सोचिए, काम वासना विकार, कितनी गंदगी भर गई है कि हम अच्छा सोच भी नहीं सकते। आसान बात नहीं है, कोई आपके घर के सामने कचरा डाल रहा है, कोई आपकी ज़मीन को लूट रहा है, लेकिन आप सोच सोच के उसको व्यर्थ में मत ले जाइए। आपको जो, जैसे मान लो कुछ गलत हो रहा है ना, तो आप अपनी शांति को ख़राब मत कीजिए। हम क्या कहते हैं, ओम शांति। आप कानून का सहारा लीजिए, उसके लिए शुभ भावना लीजिए, लेकिन हम जो सोचते हैं ना, इससे हमारे यही है सबसे बड़ी व्यर्थ। ये चीज़ बाबा को पसंद नहीं है। बाबा को ये पसंद है मेरा बच्चा सोचे अच्छा। आप कानून की लड़ाई लड़िए, वकील कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस को बुला सकते हैं, लेकिन आप अपने अंदर जो चल रहा है ना नेगेटिव, इससे ये चीज़ बाबा नहीं चाहता। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भगवान वो चाह रहा है। आज इसी चीज़ की कमी है रियल में। आज यज्ञ में सब कुछ है, सब बच्चे ज्ञान सुनते, सोशल मीडिया द्वारा आप ड्रिल कर लेते हो, इतने साधन है, सुविधा है, टीवी आज एक ही चीज़ बाबा चाह रहा है, हर बीके से यही चाह रहा है। अब ये व्यर्थ की बात यहीं देख लीजिए।
अब बाबा के कई बच्चे ऐसे जो शंकर पार्टी वाले जो है वो भी अंदर है। अपने श्रीमत साहू जी वो ज्ञान में चलते थे, ठीक है, अच्छी क्लासेस कराते थे। अब यही समझ लीजिए बाबा ने क्या बोला कि किसी की खामी मत देखो। अब बाबा की ऑफिशियल साइट में श्रीमत साहू को कितना गलत बुरा भला बोला, तुमने बाबा को धोखा दिया, तुम गद्दार हो। अरे ठीक है, उसने छोड़ दिया, आप उसके लिए शुभ भावना रखिए ना। आप तो बाबा का, आपका थोड़ी यज्ञ है, किसका यज्ञ है? यज्ञ का मालिक कौन है? आप हो। आप हो यज्ञ के मालिक कितने बड़े। ये किसका यज्ञ है? आप सिर्फ निमित्त हो मेरे भाई, मालिक नहीं हो आप। उसके लिए अच्छा सोचिए, बाबा ये आत्मा भी आपको समझे। आपको बाबा पर निश्चय होना चाहिए। मेरे अंदर भी होता था, हाँ ऐसा गलत है, हो रहा है बाबा। यहाँ आपके पास अगर अथॉरिटी है तो आप डिसीज़न लीजिए। आपके पास अथॉरिटी है तो आप बड़ी भाई को, निर्वीर भाई जी हुए, मुन्नी बहन जी हुई, आप उनको बोल दीजिए और आप उसके लिए अच्छा सोचिए। फिर से एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जो डायमंड हॉल है उसके बाहर में जो पानी मिलता है, जो प्लांट है 1,00,000 समथिंग थाउजेंड का, तो वहाँ पे कोई ज़मीन टूटी हुई थी, तो वहाँ जस्ट मैं गिरते गिरते बचा। तो वहाँ जो पानी ऑन करते भाई जी, मैंने बोला भैया ये आप बना देते ना किसी को बोल के। तब उन्होंने एक कमेंट किया कि तुम तो कभी कभी आते हो, हम तो यहीं रहते मधुबन में। तो क्या ये व्यर्थ नहीं था उनका बोलना? और अगर मैं भी व्यर्थ सोचता या मैं उनको बोलता वापस, क्या मैं उनको सुना नहीं सकता हूँ? लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो यज्ञ भूमि भगवान की है। उसने बोला, वो उसने जैसा बाबा को समझा, बाबा की मुरली पर, बाबा की बात पर विश्वास नहीं किया कि बच्चे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। वो ये भी बोल सकते थे हाँ भैया कोशिश करेंगे। तो वो तो आत्मा में नहीं है ना, आत्मा भाई भाई, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की ना उसने। तुरंत 1 सेकंड का पेपर है और उसने दिया अभिमान में। इसलिए हम कितना भी ज्ञान सुन ले, कितना भी हम बाबा से मिल ले, कितनी भी धारणा कर ले, लेकिन अगर 1 सेकंड में फेल हो गए तो हमारा जो सारी मेहनत है, ये बीके का जीवन जो हमने बाबा को दिया है, ये हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। सतयुग में हम सोचेंगे हम राजकुमार राजकुमारी बनेंगे, जो खुद पर राजकुमार, आप सोचो राजकुमार, जो उसका वर्डिंग मैच कीजिए आप। राजकुमार मीन्स जो खुद पर राज्य करे। क्या हमने खुद पर राज्य कर लिया? फिर मैंने उसके शुभ भावना की। फिर वो जो अथॉरिटी थी मेरे पास, मैंने बड़े भाई को बोला भैया वहाँ पे बाबा का, तो उन्होंने कहा हाँ मैं बात करूँगा और इसको काम करवाऊँगा। तो हमारी जब तक प्रैक्टिस ही नहीं होगी, बाबा ने क्या बोला, जो सच्चे राजयोगी है वह कभी किसी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। हम तो हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, और हम विश्व के मालिक बनने चले। अभी बहुत दूर हो आप सभी। इसलिए अगर आपको नज़दीक जाना है, बाबा क्या कह रहे हैं, नज़दीक जाना है तो क्या करना पड़ेगा? लव ऐसा हो जो बाबा से चटका रहे, ऐसा प्यार हो जो बाबा की बातें, दिन भर बाबा की साथ रहो। कहना नहीं है, अंतर्मुखी होके फील करना है। ये समय बीतता जा रहा है, बाबा क्या कह रहे हैं, मास गया, साल गया, समय गया। क्या इस समय की कीमत है? 88 ईयर कंप्लीट हो गए शिव जयंती में, सब ने अपने घर में फ्लैग लगा लिया। तो इसलिए मेरे भाइयों, बाबा देख रहा है, बाबा न्याय करेगा। कुछ भाई बहन जो भी है, कोई गलत है, आप अथॉरिटी हो, आप कर सको तो कर लो, बड़ों को बोल सको बोल, पर व्यर्थ मत चलाओ। हाँ जिम्मेवारी रखिए, ध्यान रखिए, पर व्यर्थ मत चलाओ। बाबा यही चाहता है, बाबा देख रहा है, बाबा किसी को नहीं छोड़ेगा जब वो धर्मराज बनेगा। न्याय पर विश्वास रखिए, जो 12 साल बचे, इसी तरह से आप बाबा की श्रीमत पे चल सकोगे। ठीक है, ओम शांति।